हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत यह क्लास 62 है। इस क्लास में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं वो सन 2000 से 2019 के बीच में जितने भी उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण यह प्रश्न हैं। यह जो क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास है एक तरीके से। और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगामी आने वाले ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसके अलावा यहाँ पर एक करंट अफेयर्स की क्लास भी अपलोड होगी और लगभग आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक क्लास अपलोड की जाएगी और उस क्लास को भी आप ज़रूर देखिएगा। काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ़ की आंधी को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलिजर्ड। क्या कहा जाता है? बलिजर्ड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोलाला नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन सी, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, नवपाषाण काल के अंत में आते आते मनुष्य ने धातु की खोज की थी और जो धातु सबसे पहले उसने खोजी थी वो क्या खोजी थी? तांबा। गणेश्वर राजस्थान में एक जगह है, इसके पास झुंझुनी एक ज़िला है, वहाँ सीकर ज़िले में झुंझुनी के आसपास क्या है, यहाँ पर गणेश्वर में तांबे की खाने हैं। और यहीं पर बनास संस्कृति, बनास नदी घाटी आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा आपने ज़रूर पढ़ा होगा पश्चिमी प्रदेश, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति और महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति, ये सभी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ थी। तो यह जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ थी तो तांबे के नाम से ही ताम्रपाषाणिक संस्कृति उनको कहा जाता है। तो सर्वप्रथम किस धातु का नवपाषाण काल में खोजा था? तांबे को। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकांका गुआ। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? तो इसको बनाने वाले वास्तुकार का नाम क्या था? ऑप्शन इस प्रश्न का राइट होगा ऑप्शन बी, उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप। 8वां प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन ए, क्लीमेंट एटली। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सुवर्ण रेखा नदी के तट पर है। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी नगर को बनाने वाला वास्तुकार कौन था? तो फतेहपुर सीकरी को किसने बनाया था? ऑप्शन सी, बहाउद्दीन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो देश की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरण बेदी जी। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी है? तो 14वां प्रश्न है ऑप्शन सी, 65 वर्ष। 15वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी ऊंचाई है? ऑप्शन बी, 8,850 मीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान करी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अणु। ऑप्शन ए, अणु राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा की मीटिंग का संचालन ऑप्शन बी, उप राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ? तो कौन सा राज्य था? ऑप्शन सी, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस वर्ष की थी? तो किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए, 30 जनवरी 1948 को की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या कहा जाता है? तो सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी 12 अंग कहा जाता है। 23वां प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है 24वां, दाची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वन संरक्षण से। 26वां प्रश्न है घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है इन 4 ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तमिल भाषा में। अगला प्रश्न है कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? ऑप्शन डी 90% होती है। अगला प्रश्न है किस अम्ल के कारण दूध में खट्टापन होता है? किस अम्ल के कारण होता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन बी अकबर द्वितीय ने दी थी। तो यह मुगल वंश का शासक था तो इसने दी थी। तो ऑप्शन बी उत्तर मुगल काल का शासक था, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अकबर द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लुम्बिनी का संबंध किस धर्म से है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी आसान भी, बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले को। अगला प्रश्न है 34वां, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन ए प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है चार मीनार का वास्तुकार कौन था? तो चार मीनार का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कुली कुतुब शाह था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ऑप्शन ए सी.डी. देशमुख। अगला प्रश्न है गुरुदेव की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है दिए गए ऑप्शंस में से? ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए जॉब चारनाक ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने मोहम्मद जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि प्रदान की थी? कौन थे? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। तो ये थी आज की हमारी क्लास, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। आपका स्कोर इस क्लास में क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।